what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पोर्चुगल के इस बहुत ही सुंदर इलाके अल्गार्वे के एक और बेहतरीन बीच में। और गुड मॉर्निंग एवरीवन टू अनदर वीडियो फ्रॉम दिस अमेजिंग ट्रिप टू द अल्गार्वे। और आज हमने क्या किया कि सुबह सुबह उठते ही बीच पर आ गए, क्योंकि पिछले 2 दिन से क्या हो रहा था कि हम है ना ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे घर से निकलते थे और बाय द टाइम वी वुड हिट द बीच ऑलरेडी 12 साढ़े 12 बज जाती थी और उस टाइम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 35 डिग्री प्लस हो जाता था। एंड यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन 2-3 आवर्स देयर, क्योंकि फिर वो 40 डिग्री होता है और अथर्व के साथ थोड़ा सा हम लेट्स से अनकंफर्टेबल हो जाते थे, क्योंकि उसको भी इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। तो आज हमने सोचा क्यों ना ये सुबह सुबह जो सनराइज़ का टाइम होता है और ये अमेजिंग जो बीच है इसमें एंजॉय किया जाए। तो 7 बजे हम घर से निकल गए और आ गए हमारे जहाँ पे हम रुके अपार्टमेंट, उसके बहुत ही पास में एक प्राया दी बलाया करके बीच है, बलाया बीच। वहाँ पर ब्यूटीफुल रॉक फॉर्मेशंस, बहुत ही प्यारा पानी है मेरे पीछे, थोड़ा सा ठंडा है बट बहुत ही जल्दी पानी के अंदर भी जाएंगे। बट ये इस ट्रिप का लास्ट वीडियो होने वाला है, तो अगर आपको अभी तक के वीडियोस अच्छे लगे और अल्गार्वे ट्रिप पसंद आई तो प्लीज़ इस वाले वीडियो को एंड तक देखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। हम लोग तो करीब 7 साढ़े 7 बजे यहाँ पर आ गए थे, तब बहुत ही कम लोग थे, बट अभी ऑलमोस्ट 9:30 बज गई और बहुत ज़्यादा लोग आ गए। मुझे लग रहा है लोग यहाँ पे सर्फिंग काफ़ी करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सर्फ बोट्स के साथ हैं और बहुत ऑलरेडी क्राउडेड हो गया है। मुझे लग रहा है अभी दिन भर ऐसे ही रहने वाला है, बट हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे, क्योंकि जैसे ही सूरज तेज हो जाएगा टेम्परेचर 35 के आसपास हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते अथर्व के साथ। स्विमिंग के एक बहुत ही मज़ेदार सेशन के बाद और मॉर्निंग में बीच के अराउंड एक बहुत ही मज़ेदार टाइम स्पेंड करने के बाद अब आ गए हम ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये ब्रेकफास्ट क्या ब्रंच ही हो चुका है। हाँ, ऑलमोस्ट ब्रंच ही हो चुका है, क्योंकि 11:30 बज चुकी है। बट हाँ, ये है कि बीच के आसपास ही देख रहे थे कौन सा कैफ़े था, एक बहुत ही कूल सी जगह मिल गई, स्वीट वाइब्स ओनली। और मैंने ऑर्डर किया ये टोस्ट एंड स्क्रैम्बल्ड एग्स, अमिता ने किया है टोस्ट एंड लाटे माकियाटो। ब्रेकफास्ट का जो स्टार है वो आ चुका है, विच इज़ दिस ट्रॉपिकल पैनकेक। इसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ग्रेनोला है, आई थिंक ये जैम है और बहुत शानदार टॉपिंग्स हैं। ब्रेकफास्ट डन हो गया और मुझे 2 चीज़ें इस अभी आप लोगों को बतानी है। एक तो ये कि अगर आप इंडियन खाने को प्यार करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, मतलब एवरी स्ट्रीट हैज़ अ इंडियन रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट। और दूसरी चीज़, हमको ऑलमोस्ट 4 दिन हो गए हैं यहाँ पे, खाना बहुत ज़्यादा सस्ता है कंपेयर टू द अदर कंट्रीज़ दैट वी हैव ट्रैवल्ड। तो यू विल एब्सोल्युटली लव इट। अगर आप कोई एक्सपेंसिव यूरोपियन कंट्री में रहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, स्पेशली फॉर फूड। और एक और चीज़ कि हमको 4 दिन हो गए, हमने पार्किंग का एक भी पैसा नहीं दिया है अभी तक। हर जगह पार्किंग फ्री है, विच इज़ एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग, सीरियसली एक्सट्रीमली। मैं नेदरलैंड्स में रहता हूँ, यहाँ पे हर जगह पार्किंग फ्री है, हर जगह। हाँ, तो भाई शाम को तैयार होके निकल पड़े हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह जाने के लिए। और ये हमारा जो ओरिजिनल प्लान था उसमें इंक्लूडेड नहीं था, बट कल हम जब बेनागिल केव्स की ट्रिप पे गए थे तो किसी ने हमें ये जगह रिकमेंड करी। तो काफ़ी लंबी ड्राइव है यहाँ से, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की, और हमें नहीं पता कि वहाँ जो हम देखने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली हम कर पाएंगे या नहीं, लेकिन इसलिए मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। बट अगर वहाँ पे पहुँच पाए और वो कर पाए तो मैं डेफिनेटली बताता हूँ, क्योंकि इट्स गोना बी अ ग्रेट साइट। हमारे अथर भैया नींद से उठ के एकदम रेडी। अम्मू रेडी? यस, बस ये अभी पता चला कि मैं ये भूल गई हूँ। कोई नहीं, गाड़ी में डाल देना, गाड़ी में डाल देना। यस, नो वरीज, चलो लेट्स गो। छोटा सा स्टॉप लेकर और टंकी फुल करा लिया, और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 2 यूरो पर लीटर का है, तो नेदरलैंड जैसा ही है पेट्रोल यहाँ पर। अब चलते हैं सीधा डेस्टिनेशन की ओर।
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और आज हमारा है आखिरी दिन इस सुंदर अल्गार्वे रीजन में और आज हमारी वापस नेदरलैंड्स की फ़्लाइट है। तो अभी हम यहाँ अल्बुफेरा से निकलेंगे फ़ारो के लिए, क्योंकि फ़ारो एयरपोर्ट से वापस फ्लाई बैक करना है। और थोड़ा सा फ़ारो भी टाइम हमारे पास उतना ज़्यादा नहीं है, बट कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर फ़ारो शहर को भी थोड़ा बहुत ओल्ड टाउन वगैरह देख पाएँ। और ऑल्सो 2-3 चीज़ें हैं जो पूरे इस अभी से लेकर फ़ारो एयरपोर्ट के बीच में करनी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले मैंने सोचा कि आपको एक थोड़ा सा जहाँ पे हम रुके उसका टूर दे दूँ, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। और सबसे पहले इसका नाम है ये एल्दिया दास एकोतियास। तो ये एक गेटेड कम्युनिटी है, बहुत सारे अपार्टमेंट्स की, और बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है और बहुत ही यहाँ पे सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल से वाइट हाउसेस हैं। और हमने यहाँ पे हम 5 नाइट्स के लिए थे और हमको अराउंड 620 यूरोस का पड़ा। हमने वन बेडरूम का स्टूडियो अपार्टमेंट ले लिया था। आजकल हम ज़्यादातर वही करते हैं अथर के साथ। बट दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड प्लेस। यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा और एक कॉकटेल बार भी मिल जाएगा, सो यू कैन हैव योर फूड एंड ड्रिंक्स देयर। और पार्किंग एब्सोल्युटली फ्री है, तो वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। एंड हमारा जो स्टे यहाँ पे रहा बहुत ही अच्छा रहा 5 दिन के लिए। सो I mean if you are coming to Albufeira, you can always think about choosing this option. अभी करते हैं बैक पैक और गाड़ी में लोड करते हैं और निकलते हैं फ़ारो के लिए। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out. आज का जो पहला स्टॉप है वहाँ पे आ गए हैं। वो है ये शॉप सिटियो दी बेबे, जहाँ से हमने ये स्ट्रॉलर जो है ये रेंट किया था। अगर आप हमारे वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे तो एयरलाइन ने हमारा जो बेबी स्ट्रॉलर और कार सीट थी वो डिलीवर नहीं किया। ऑल्दो उसकी अपडेट यह है कि तीसरे दिन जब ऑलमोस्ट 72 आवर्स निकल चुके थे, तब उनका हमको कॉल आया कि आपका जो स्ट्रॉलर है वो फ़ारो एयरपोर्ट पे आ चुका है, तो आप पिकअप के लिए आ जाइए। तो हमने उनको बोला कि भाई वो आप ही रख लो, हम जब वापसी में जाएंगे तो हम एयरपोर्ट से उठा लेंगे, क्योंकि हमने अब रेंट कर लिया है। 3 दिन बिना स्ट्रॉलर के रह नहीं सकते थे। तो अभी सबसे पहले ये रिटर्न करते हैं और फिर चलेंगे फ़ारो एयरपोर्ट, जहाँ से जो अथर का जो बेबी स्ट्रॉलर और कार सीट जो हमारा है वो पिकअप करेंगे। Hear me out. तो अथर फाइनली अपनी खुद की कार सीट और स्ट्रॉलर में आ चुका है। अथर बल्ले बल्ले, ओए देख लेना कहाँ देख रहा है पता नहीं, ओ बल्ले बल्ले। तो फाइनली जो इम्पोर्टेंट काम थे वो सारा निपटा के अब फ़ारो का जो ओल्ड टाउन है वो थोड़ा एक्सप्लोर करने आ गए हैं। और अभी एक स्ट्रीट में एंटर किया, काफ़ी वही कोजी यूरोपियन वाली वाइब है। भूख बहुत जोरों की लगी है, सुबह से कुछ ज़्यादा खाया नहीं है, तो जल्दी से कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और फिर खाते हैं। अमिता कुछ अबे टॉफी, भूख बहुत ज्यादा है, ये बताओ खाना क्या है तुमको? जो अच्छा मिल जाए। तो जब तक रेस्टोरेंट की खोज जारी है, 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या नॉलेज या ज्ञान की बात। एक तो ये कि यहाँ पे करेंसी यूरो ही चलती है, तो वो कोई लोचा नहीं है कन्वर्जन कराने का। और सेकंड ये कि ये 1 घंटा और पीछे है नेदरलैंड से। मतलब अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो डिफरेंस जो टाइम का है वो 4.5 घंटे का है इस टाइम पे। फाइनल मील इस ट्रिप की आ गई है। पिज़्ज़ा मंगाया। और अम्मू एक बार बता, ये तूने मतलब बहुत आश्चर्य की बात है, पूरी ट्रिप निकल गई अब जाके पिज़्ज़ा खा रही है तू। ये तो तेरा ये पिज़्ज़ा सबसे पहले होता है। आई थिंक द फूड हियर वाज ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा ऑप्शंस थे, तो पिज्ज़ा की नौबत ही नहीं आई। बट फिर वही होता है ना कि ट्रिप पे आओ और पिज्ज़ा ना खाओ। वही मेरे को तो लग ही रहा था कि ऐसा कैसे हो गया, ट्रिप पूरी कैसे होएगी तेरी बिना पिज़्ज़ा के। फाइनली इसने मंगा लिया है और साइड्स में ये वेजेस और गार्लिक ब्रेड, स्ट्रॉबेरी शेक, लेमनेड। चीयर्स अदर। I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I moved to the side, when I moved, call you mine. तो जितना हमारे पास लिमिटेड समय था 1-2 घंटे का, हमने ये सोचा ये जो फ़ारो सिटी का ट्रेन का टूर है ये ले लेते हैं। प्राइस है 6 यूरो पर टिकट और ऑनलाइन हमने बुक नहीं करी, हम तो ट्रेन जहाँ पे पिकअप पॉइंट था वहाँ पे और वहाँ पे हाथों हाथ कैश देके खरीद ली। तो बहुत बढ़िया है, कम समय हो तो ये ले लो, थोड़ी बहुत जानकारी शहर की मिल जाएगी। I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I moved. तो वो जब मैंने अभी ट्रेन राइड ली थी ना वो ख़त्म हो गई है।
और मैं एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, रिव्यू दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी करने को नहीं हो ना फारो में, मतलब आप बिल्कुल ही वेले हो, तब आप ये कर सकते हो 2 मेन कारणों के लिए। मैं सजेस्ट करूँगी तब भी आप कोई मॉल, शॉपिंग मॉल चले जाएं, बिकॉज नहीं मैं बताता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप एकदम वेले हो तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि ना जो बीच बीच में क्या होता है कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के में जा रहे होते हैं तो बीच में म्यूज़िक बजता है, और म्यूज़िक थोड़ा सूदिंग है, तो आपने ईयरफोन लगा रहे होते हैं ना, तो अगर आप खाना खाने के बाद करोगे ना भाई, इतनी मज़ेदार नींद आएगी ना आपको, मैं सच बता रहा हूँ। बट मेन प्रॉब्लम मैं बताता आपको क्या है, मेरी नींद में तो शशांक ने भंग डाल दिया। मैं अच्छे से नींद लेना चाह रही थी लेकिन इसने मुझे बीच में डिस्टर्ब कर दिया। पता है मेन प्रॉब्लम क्या होती है, अब वो ईयरफोन तो है घटिया क्वालिटी के, और आधे से ज़्यादा जो रास्ता है ना वो कॉबल्ड स्ट्रीट्स हैं, तो वो जो ट्रेन है ना वैसे गुड़ गुड़ करके चलती रहती है, तो वो जो वहाँ आवाज़ आ रही है ना आपको, वो आती ही नहीं है बेसिकली। तो आधे से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन जो आप सुनना भी चाहते हो वो लॉस्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ वो उबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से, और जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है जो सुनाई देती है वो इंटरेस्टिंग नहीं है। तो मतलब सीरियसली एकदम ऑनेस्ट रिव्यू कि भाई 6 यूरो में आपको अच्छी नींद मिल सकती है आधे रास्ते के लिए, बस है अंशु, उसके अलावा तो कुछ नहीं। नींद का वैसे बोलूँ तो पता नहीं, लेकिन मेरे बच्चे की नींद तो प्लीज डिस्टर्ब हो गई उन उबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से। देखो आप ये जो पॉलीथीन से सारी जिसमें टॉयलेटरीज पड़ी हैं 100 ml की अलग अलग, आप ये देख के ही समझ सकते हो कि हम कितने ह्यूमिड और समर वाले जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था वैसे देश में गए थे और सिटी में गए थे। इतने सारे सनस्क्रीन है बाबा रे बाबा कि बस पूछो मत। सनस्क्रीन और कुछ तो भी आफ्टर सन करके होता है, अमिता ने बताया मुझे ये कौन सा है। आप है ना कपड़े ज़्यादा मत लेके जाना क्योंकि वैसे भी बीच पे बैठना होता है, लेकिन ये सनस्क्रीन ना दुनिया भर के ले जाना क्योंकि भाई इतनी गर्मी रहती है ना, पूरे दिन कपता है, 30, 35, 40 डिग्री कुछ भी जा सकता है। तो कपड़े कम से कम, सनस्क्रीन ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ तो जी फाइनली दूसरी बार आज ही के दिन में एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और अब की बार एम्स्टर्डम की रवानगी के लिए आए हैं। और जो अराइवल में सुबह में इसका लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में लेने गया था वो मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस था क्योंकि नॉर्मली आप अराइवल से बाहर निकलते हैं, बट आज मैं अराइवल से अंदर घुसा था, तो उसके लिए एक स्पेशल पास बनाना पड़ता है। एटलीस्ट फारो एयरपोर्ट पे तो यही प्रोसेस था कि आपको अपना बोर्डिंग पास, जिससे कि आप फारो आए और पासपोर्ट दिखा के एक स्पेशल पास बनाना पड़ता है। देन एक फिर स्पेशल गेट पे जाना पड़ता है जहाँ पे एक सिक्योरिटी पर्सनल आपको अच्छी तरीके से चेक करेगा और फिर वो आपके साथ पूरे प्रोसेस में रहेगा। सो वो जो बंदा था वो मेरे साथ रहा जब तक कि मैंने अपना स्ट्रॉलर और कार शीट कलेक्ट नहीं कर लिया, एंड देन वो मेरे को बाहर तक छोड़ने आया सो दैट मैं अंदर आई डोंट डू समथिंग रॉन्ग। आई थिंक वो ज़रूरी भी है। सो वो हो गया। उसके अलावा अब हम क्योंकि फाइनली वापस जा रहे हैं, समर वेकेशन ख़त्म हो चुकी है ये 2.0 जो अल्गार्वे रीजन की थी। तो ये वाले वीडियोस आने के बाद जो अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल वाले वीडियोस हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। बट अगर आपको ये अल्गार्वे की और अल्बुफेरा की सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करते जाइए, देते जाइए, और हमारी जर्नी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो कि मोस्ट लाइकली नेदरलैंड से आएगा और कोई ना लाइफस्टाइल टॉपिक पे या हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम आपके साथ शेयर करते हैं उस पर आएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय द रिमेनिंग ऑफ द समर।